चलिए डॉक्टर साहब बताइए, क्या हाल है? ये बड़े क्या परेशानी होती थी? आप शुरू से पहले बताएंगे। बैठने उठने, टॉयलेट में, खाना खाने में, इसमें बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत। मतलब गर्दन थोड़ी बहुत हिली कि पेन चालू। हाँ, ऐसे थोड़ा भी हुआ थोड़ा तो ऐसे भी क्या कंप्रेशन बैठा के दर्द चालू। कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, और ज्यादा इरिटेट हो जाता उसमें। पहली बार आया जो आपने बताया तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि डिस्क अगर बाहर आ रही हो तो कंप्रेशन बता रही तो जाएगी कि नहीं। लेकिन चलो करके देखते हैं ये भी। इधर आने के बाद जो पहले दिन की जो ट्रीटमेंट हुई, जो पिछले जो डॉक्टर जितने फिजिशियन ने किया, न्यूरो सर्जन ने किया, वैद्य ने किया, या तो एक्यूप्रेशर वाले ने किया, इनसे हटके अपनी ट्रीटमेंट हुई। पहले हाँ। दिन जो अलाइनमेंट C6 C7 की जो स्पाइन की हुई, तो लिटरली विद इन 1.5 आवर के अंदर जब नीचे गया ना, तो 60% रिलीफ मिला मुझे उस दिन। और जो गर्दन क्या खड़े थे ऐसे, मुझे मुझे लगता रोबोट था, बन गए थे। मुझे ऐसा लगता था गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई और आगे आ गई है। जैसे मेरे जब नेचुरल रहती ना वैसे लगता ही नहीं रहा। और उस दिन जो हुआ तो कम्प्लीटली गर्दन एकदम स्मूथ हो गई। घूमने के जकड़न तो 100% गई। और पेन में और गर्दन में जो पेन था मुझे, जो रेडिएट होता था, 60% विद इन 1.5 आवर में हो गया वो। और उसके बाद तो अभी तो 99% तो हो ही गया है। एक महीने पहले पेन चालू हुआ। पहले मैं कहाँ से? फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया। सबसे पहला दर्द कहाँ चालू हुआ, पेन चालू हुआ? ट्राइसेप में जब चालू हुआ तो मुझे 15-20 दिन पहले ऐसा लगता था कि यार क्रिकेट की वजह से होता होगा मस्कुलर पेन। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया। उन्होंने कपिंग वगैरह किया कि सर चला जाएगा, दर्द चला जाएगा, लेकिन वो गया नहीं, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बढ़ने के बाद मैंने एमआरआई किया। एमआरआई करने वहाँ पे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में एमआरआई किया है, तो एमआरआई में C6 C7 में कॉम्प्रेशन दिखा। कॉम्प्रेशन दिखा, फिर मैं वापस फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया। मुझे लगा कि अलाइनमेंट करके थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो उन्होंने किया, उन्होंने बोला कि हो जाएगा, लेकिन उन्होंने किया तो और ज्यादा दर्द बढ़ गया। वापिस? वापस वो बोला कि ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये ज्यादा कॉम्प्रेशन बढ़ जाएगा। दर्द इतना बढ़ रहा था कि कोई पेन किलर काम नहीं कर रही थी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप लेते थे पेन किलर? हाँ लेता था। मैं ऑर्थो के पास भी गया। उन्होंने उनकी सभी विटामिन D3 की दवाई, इंजेक्शन, पेन किलर, हायर पेन किलर भी दिए, तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर हम नासिक में गए। नासिक में न्यूरो सर्जन से रिपोर्ट वगैरह दिखाए। न्यूरो सर्जन से बात किया तो न्यूरो सर्जन ने कुछ गोली नहीं दी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। डायरेक्ट सर्जरी का ऑप्शन दिया कि सर्जरी के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, वो काटना पड़ेगा, वो उसमें इम्प्लांट डालना पड़ेगा 2-2.5 लाख तक। तो वहीं से बड़ौदा का एड्रेस मिला। मतलब वैद्य करके रहते ना, तो जो अलाइनमेंट वगैरह करते, तो उनका एड्रेस मिला कि उन्होंने भी किया। उन्होंने उनके हिसाब से किया, वो करने के बाद भी दर्द कम हुआ ही नहीं। वापस उधर आया और वहां से मैं नासिक गया। दर्द बढ़ता चला जाता तो हाथ में ही चलता था? हाथ में ही चलता था, और ऐसा ऊपर किया ना तो अच्छा लगता था। बस ऐसे हाथ पकड़ा, और वो बोलते थे कि हाथ नीचे ही रखो, लेकिन नीचे रखने के लायक है ही नहीं। फिर बड़ौदा से वापस में नासिक में गया, होम्योपैथी के पास गया, जो हमारे फिजिशियन थे। उन्होंने भी डोज दिया। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करने की जरूरत है नहीं, इसको टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन वो तो होगा, टाइम लगेगा, वो तो बात की बात है, अभी पेन कम होना चाहिए। तो होम्योपैथी वालों ने भी दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी क्या भी हो जाएगा, लेकिन जो दर्द था वो कम करने का कोई सजेशन दे नहीं रहा था। कोई दवाई काम नहीं कर रही थी? कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। फिर मैं न्यूरो फिजिशियन के जो गोल्ड मेडलिस्ट नासिक में टॉपर है, वो तो हमारे महाराष्ट्र में, उनके पास गया। तो उन्होंने बोला कि 3 महीने तक आप वेट कर सकते हैं, लेकिन आपको बेड रेस्ट 100% बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, ओपीडी पीपीडी कंप्लीट बेड रेस्ट नीचे। 3 महीने बाद अपन एमआरआई करेंगे, या तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको लगता है पेन कम हो गया। अगर ये करके भी, बेड रेस्ट करके भी अगर कुछ हुआ नहीं, तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। सूरत में नेचुरोपैथी एक्यूप्रेशर वाले है, तो दर्द तो चालू ही था। उन्होंने भी दवाई दी थी, उन्होंने पेन किलर दी थी, सेडेशन की दवाई दी थी, वो लेता था। हमको डायरेक्ट फोन पे बात किया कि आप जो C6 C7 जो कॉम्प्रेशन है और जो जगह से हट गए, अगर आप उस जगह पे ला सकते तो हम आते। 2 दिन उनके पास उनकी थेरेपी चली। 2 दिन में वो दर्द तो कम होता नहीं था। फिर तीसरे दिन उन्होंने पूछा कि दर्द कम हो रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। गर्दन में अकड़न है, दर्द तो है जैसे कि वैसे ही, है नहीं।
लेकिन उनके ही ध्यान में आया कि अभी 3 दिन हो गए इनका अलाइनमेंट हो नहीं रहे अपने से, तो उन्होंने बताया कि आपको भुसावल जाना पड़ेगा। मैं बोला अभी महाराष्ट्र से गुजरात आया, वापस अभी भुसावल जाने का, उनको बताया कि हम अभी उधर जाएंगे नहीं, आप इधर सूरत में गुजरात में किधर भी होंगे नजदीक जो भी होंगे उनके बात करा, उनसे अपॉइंटमेंट ले। रिलेटिव आए थे आपके पास, उन्होंने बताया कि तो हाँ मेरे ध्यान में एक आया, तो आप महाराणा प्रताप से होके आस्टिकेर में जाओ। उन्होंने आपका कॉल किया, फिर हम इधर आए। ढीला छोड़ देंगे। हाँ, ढीला